सुदर्शन चक्र न्यूज यूट्यूब चैनल से मैं उपेंद्र शाह आज घरबारा ग्राम प्रखंड सूपी जिला सीतामढ़ी बिहार के निवासी प्रोफेसर फणेंद्र चौधरी जी के पास उपस्थित हूँ। आपको फोटो में जो दिख रहे हैं ये प्रोफेसर फणेंद्र चौधरी हैं, जो कि सीतामढ़ी जिला के ही बैरगनिया प्रखंड के बैरगनिया बाजार स्थित डीडीएम कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल कॉलेज में लंबे समय तक एक मेधावी और प्रतिष्ठित प्राध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया है। विद्यार्थियों के साथ में जो हमारा प्राचीन गौरवपूर्ण आदर्श है गुरु शिष्य परंपरा की, वे इसके आदर्श उदाहरण हैं। विद्यार्थियों के साथ में केवल ये एक व्यावसायिक संबंध नहीं रखते रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों के साथ में आत्मीयतापूर्ण संबंध रखते रहे हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा की का ही एक रूप है। तो आप जान चुके हैं कि सीतामढ़ी जिले के ही निवासी हैं प्रोफेसर फणेंद्र चौधरी जी। हिंदी के बहुत ही अच्छे प्राध्यापक हैं और अभी फ़िलहाल में सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी समाजसेवी गतिविधियों में निरंतर कार्यशील हैं। लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उत्प्रेरित भी करते हैं, बेरोक टोक आबाद गति से निरंतर कार्यशील बने रहते हैं। तो आज उनसे मैं सीतामढ़ी जिला से संबंधित, सीतामढ़ी जिले के विकास से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं। सर बताएं मुझे कि सीतामढ़ी जिले की क्या क्या समस्याएं हैं? जो मौलिक समस्याएं बिहार की हैं वे बिहार के सभी ज़िलों के बनिस्पत सबसे ज़्यादा समस्याएं सीतामढ़ी ज़िले में ही हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोज़गार का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सारी समस्याएं मकड़ जाए। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग धंधे की भी वही समस्या है। तो सबसे पिछड़ा हुआ जिला पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा सीतामढ़ी जिला है और उस सीतामढ़ी जिले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा प्रखंड सूपी है। सूपी प्रखंड, हाँ। पूरा जिला, पूरे जिले विकास से दूर, बहुत दूर है, कोसों दूर है। यहाँ इसके विकास के रास्ते कब चौड़े होंगे, इसकी आशा प्रत्याशा में यहाँ की पूरी जनता हमें से अपेक्षा रखती है। ऊपर वाले जाने कि कब यहाँ विकास की लहरें आएंगी, ये तो ऊपर वाले के ही हाथ में है। तो आप सीतामढ़ी जिले में जितने भी वर्तमान या निवर्तमान सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जितने भी नेता वर्तमान या भूतपूर्व हैं जो कि अभी जिंदा हैं, उनमें से चाहे आपके भाजपा के से बाहर के ही क्यों ना हो, वो किसी भी दल से संबंध रखते हों, ऐसा कौन सा चेहरा है, कौन सा व्यक्ति है और किस दल से है, जरा बताएं वह व्यक्ति कौन है जो सबसे ज़्यादा यहाँ विकास कर सकते हैं? आपने तो एक बंधन रख दिया, कटघरा खड़ा कर दिया, दलगत कटघरा। और ये ऐसा प्रश्न आपने यक्ष प्रश्न रख दिया कि इफ आई किल माई मम किल्स मी। यदि मैं भावना को मारता हूं तो भावना मुझे मारती है। यदि मैं सच को कह दूं तो दलगत कटघरे की बात आपने कर दी है, और नहीं कहूं तो सच्चाई से दूर रहने की बात है। प्रायः सारे के सारे दल के जो नेता जीवित हैं सब एक ही चट्टे बट्टे से हैं। ठीक है, सभी एक ही चट्टे बट्टे के हैं।
क्या आप इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप जिस दल के हैं वो लोग नाराज हो जाएंगे? देखिए, आप भी सच नहीं बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? आप जो है प्रबुद्ध वर्ग से हैं, प्राध्यापक हैं, आपके बहुत से विद्यार्थी राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में और वो पता नहीं मेडिकल क्षेत्र में, बहुत सारे भी क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर होंगे, पहुंचे होंगे, कार्यरत होंगे। तो आप समाज के मार्गदर्शन करने वाले ही जब आप सच नहीं बोल पाएंगे तो और कौन सच बोलेगा? कौन मार्गदर्शन करेगा? सच को यदि सच कहना भी शुरू करूं, कोई भी करे, तो आलोचना करने वाले तो किसी न किसी दृष्टि से आलोचना करेंगे। और चूंकि आपने कहा है कि किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए, तो सोच के आईने में, सोच के आईने में, हाँ, निश्चित रूप से एक पूरे जिले में एक चेहरा उभरता है, उभर कर लोगों के सामने आता है, मेरी ही आंखों के सामने नहीं, सबों की आंखों के सामने, कि एकमात्र विधान पार्षद है जो सभी नेताओं से ऊपर, जो सबों के चरित्र से कहीं दूर सुदूर, जिसका चरित्र, चाल और चेहरा तीनों धवल दिखाई देता है और उसने कार्य भी किया है। उसका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर, जो मेरे दल के नहीं है जी, मैं भाजपा का हूं जी, फिर भी वो व्यक्ति अपने आप में नेता का संपूर्ण गुण रखता है। तो आप थोड़ा सा देवेश चंद्र ठाकुर जी जो कि एमएलसी हैं, उनका थोड़ा सा अभी वर्तमान समय में उनका क्या दायित्व है ये भी बताएं, और साथ ही साथ में उन्होंने सीतामढ़ी जिला के लिए क्या कुछ किया है जिससे उन पर आपको इतना भरोसा है, दावा कर रहे हैं। दलीय अपने दल के दीवार को तोड़ करके आप इस तरह से बोल रहे हैं। दो बातें बताइए कि उन्होंने आज वो किस पद पर हैं, किस मुकाम पर हैं, क्या वो पहली बार पार्षद बने हैं या लगातार कई बार से हैं? और दूसरी बात ये बताइए कि उन्होंने ऐसा कुछ क्या किया है जिसके लिए आप उनका नाम इतने सर्वोच्च स्थान पर रख रहे हैं? देखिए, एक नेता का जो गुण होना चाहिए, एक नेता का जो कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य पथ पर वह आरूढ़ है। यह साधारण बात नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार नहीं 4-4 बार विधान पार्षद बिना किसी दल के जीता हो, यह साधारण बात नहीं। निर्दलीय वह सीतामढ़ी जिले में एकमात्र वह नेता है जो अजात शत्रु है जीवित नेताओं में। पूर्व में तो आज़ादी के बाद बहुत सारे नेता महान हुए, लेकिन आज की तुलना में यदि देवेश चंद्र ठाकुर के सामने किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी को भी यदि रखा जाए तो वह औने पौने बौने के रूप में दिखाई देते हैं। और लगभग उस आदमी ने सब क्षेत्रों में कार्य किया है। क्या काम किया उन्होंने? आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि एक एक विधायक, सांसद कई वेतनों को लेता है, लेकिन एकमात्र इस जिले का विधायक है, एकमात्र पार्षद है, विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर, जो अपना वेतन तक नहीं लेता हो। वेतन नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। ये साधारण बात नहीं है। नेता त्याग की पृष्ठभूमि पर नेता को अवस्थित होना चाहिए। और विकास कार्य उन्होंने क्या किया? त्याग तो आपने बता दिया, विकास कार्य क्या कुछ किया? कुछ शिक्षा के क्षेत्र में उस आदमी ने अपने भी गांव में विद्यालयों को खोला है, और हम लोगों के जीवन को तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी ने मैं वित्त रहित कॉलेज के व्याख्याता के रूप में मैं आजीवन कार्य करता रहा, और मेरे जैसे हजारों लोग शिक्षा शहीद हो गए जिन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन हम लोग जब आंदोलन करते थे तो देवेश जी आते थे पटना में, हम लोगों की बात को सदन में उठाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उस आदमी ने यह कार्य किया। त्याग के संदर्भ में मैंने आपको बताया ही कि उस आदमी ने वेतन तक कभी नहीं लिया, और आज तो
सारे के सारे नेता हैं जो कई कई अब तो सुनते हैं कि लोगों में चर्चा है कि जो जो जेपी सेनानी के भी पेंशन अब ले रहे हैं कई विधायक सांसद, ऐसे ऐसे लोग हैं। दूसरी बात, इन बातों के अतिरिक्त उस आदमी के यहाँ यदि कोई भी आदमी गया होगा अपनी समस्याओं को लेकर तो जरूर सुना है। हमने पाया है कि सीतामढ़ी में कोई अब ऐसा दूसरा नेता नहीं है जिसके नज़दीक आप जाइए तो उसके दरवाजे पर आप जाएंगे तो कोई आपसे ठीक ठाक बात करेगा, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के डेरे पर कोई भी गया हो, एक गिलास पानी, एक कप चाय, और उसकी समस्याओं को उसने सुना है और उसके लिए उसने पहल किया है और उसके लिए उसने कार्य किया है, और वो गलत पैरवी नहीं करते हैं वो, और आपके काम को कराने के बाद आपको सूचना तक देते हैं, खुद सूचना देते हैं। ये साधारण बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। आज ना कोई अफसर ना कोई नेता ऐसा करता है। दूसरी बात कि गाहे बेगाहे चले जाइए सीतामढ़ी जिले के, कोई ऐसे नेता नहीं है जो अपने विकास कार्यों में, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि सबके सब कमीशन लेकर विकास कार्य की ठेकेदारी करते कराते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। ये जनमानस कहती है, जनमानस कहता है। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि देवेश चंद्र ठाकुर ने किसी से एक नया पैसा कमीशन लिया हो। अच्छा, वो विधान केवल पार्षद हैं या और नहीं? अभी वर्तमान में पहली बार नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में अच्छा कार्य किया। वह यह किया कि देवेश चंद्र ठाकुर को उसने विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया। जीवन में पहली बार नीतीश कुमार ने अच्छा कार्य किया। एक ईमानदार आदमी को करके एक ईमानदार आदमी को लाया, कर्मठ आदमी को लाया, एक वास्तव में नेतृत्व संभालने वाले आदमी को उसने लाया, वास्तव में लाया। और देवेश चंद्र ठाकुर को विधान परिषद के सभापति बनाने से नीतीश कुमार का थोड़ा कद ऊंचा हुआ है। नहीं तो नीतीश कुमार का जो कार्य क्षेत्र हो गया था वो इंजीनियर के रूप में आए थे, अभियंता के रूप में जो विश्वकर्मा का एक प्रतीक होता है प्रारंभिक रूप में आए हुए नीतीश कुमार विध्वंसक के रूप में, वो इंजीनियर के रूप में कार्य करने वाले दिखते रहे कि हमेशा हर जगह का नट बोल्ट खोलता रहा है। एक इंजीनियर नट बोल्ट कस कर पूरे इंजन को दुरुस्त करता है, लेकिन ये सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग में आदमी फेलियर रहा। लेकिन एकमात्र अगर नीतीश कुमार ने अच्छा कार्य किया, एकमात्र मैं कह रहा हूं, तो एकमात्र उसका वो यही अच्छा कार्य था कि उसने विधान परिषद का सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया। जिस देवेश चंद्र ठाकुर का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों एक वास्तव में एक नेता के लायक है, तो आप ये चाहते हैं कि देवेश चंद्र जी राजनीतिक के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और अधिक उच्च स्थान प्राप्त करें? देवेश चंद्र ठाकुर ही एकमात्र दिखाई देने के क्रम में बहुत सारे यहाँ एकमात्र उद्योग रहा है रीगा चीनी मिल, एकमात्र उद्योग। और कोई भी वर्तमान विधायक सांसद टाल ठोक कर नहीं आया, चाहे वो पक्ष का रहा हो चाहे सत्ता पक्ष का रहा हो, लेकिन रीगा चीनी मिल के संदर्भ में वो कभी नहीं दिखाई पड़ा बोलते हुए। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने क्या किया है? रीगा मिल को चालू करने के लिए किया है, शुरू से किया है, आज से नहीं है, बहुत पहले से वो आदमी लगातार क्रियाशील है। तो क्या परिणाम निकला है? परिणाम निकल रहा है अब जब क्या करिएगा। बिहार में बाइबिल में एक जगह लिखा है कि मूर्ख का नेतृत्व जब मूर्ख करेगा तो दोनों खाई में गिरेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबिल कहता है। तो इस जिले का सब नेता, अगर एक बात बताइए, जिले का सब नेता यदि चाहता ईमानदारी से 1% भी चाहता, सब नेता की बात तो छोड़ दीजिए, तो इससे एक तो उद्योग का विकास होता, रोजगार कुछ लोगों को मिलता, कुछ लोगों और कृषि कुछ लोगों को, किसानों को लाभ मिलता, कुछ लोगों को नहीं। पूरे जिले के किसान इससे लाभान्वित थे। 85% किसान की रोजी रोटी चलती थी, बाल बच्चों की शादी होती थी। रीगा चीनी मिल के चीनी का वो परमिट जो है, क्या कहते हैं, रसीद ले जाकर जाता था तो तिलक दहेज के रूप में स्वीकार कर लेता था लड़का वाला। वो पर्ची लेकर के जाता था तो कपड़ा दे देता था। 85% किसानों की स्थिति को तोड़ने का ये काम किसी और ने नहीं किया है। ये लुच्चे टुच्चे उल्लू के चच्चे और बच्चे जो हैं, जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं और पार्षद हैं, कोई लंगोटी बांध कर नहीं खड़ा हुआ।
अगर ये मुखिया, रीगा चीनी मिल के इर्द गिर्द में करीब करीब 5 प्रखंड है, 5-6 प्रखंड है, और कोई ऐसी बस्ती नहीं है जिसका 85%, जहाँ के 85% के किसानों का गन्ना जाता था, अगर ईमानदारी से मुखिया चाहता, लंगोटी बांध लेता तो तबाह तबाह कर देता, सरकार को तबाह तबाह कर देता, लेकिन कोई नहीं चाहा है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि देवेश चंद्र ठाकुर गाहे बेगाहे वो हमेशा इसके लिए प्रयत्नशील होता रहा है। नहीं तो उसका आप उसको कैसे रेखांकित परिभाषित करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने किया है और क्या परिणाम दिख रहा है? मैं देवेश चंद्र ठाकुर का प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है। मैं देवेश चंद्र ठाकुर का मतलब उन्होंने कुछ प्रयास किया है, आप जानते हैं। आपने, चूंकि आपका प्रश्न बड़ा तीखा था, तल्ख था, मैं नहीं चाह रहा था बोलना, लेकिन आपने बाध्य कर दिया बोलने के लिए। मैं उनका नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है, ईमानदारी की बात है, लोगों को वोट दे, लोगों को एक अच्छा नेता कौन है, वह चाल चरित्र और चेहरा पर ही चुना जाना चाहिए, और इस दृष्टि से एक संपूर्ण नेतृत्व के लायक वह व्यक्ति है। चाल चरित्र और चेहरे उसके खुले हैं, समाज सेवा की दृष्टि से वो खुले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।